Hello everyone. Uh, this is AS मेहला और आज मैं टोपोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टोपोलॉजी का पहला लेक्चर है और मैं स्टार्ट टोपोलॉजिकल स्पेस से करूँगा। सेट पॉइंट सेट टोपोलॉजी वगैरह ये सब कुछ डिफाइन नहीं करूँगा मैं। और मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी टोपोलॉजी को मतलब पूरा करने की, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे जो नेशनल लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे CSIR गेट वगैरह में। तो इनको हम कवर करेंगे। इसके अलावा वो ISI CMI इन सब में भी ये पूछे जाएंगे। वो सब टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टोपोलॉजी में, वो सब हम कवर करेंगे। और मेरा जो तरीका रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि पहले मैं टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं टोपोलॉजी डिफाइन करूंगा। ये कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि मान लो कोई मोबाइल है, नया मोबाइल लेते हैं, पहले हम मोबाइल को देखते हैं, फिर उसके अंदर के फीचर को जैसे देखते हैं, चेक करते हैं। इसी तरीके से मैं चलूंगा यहाँ पे कि फिर बाद में ये देखेंगे, पहले टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि वो टोपोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर है कैसी, टोपोलॉजी है क्या, क्यों इसको टोपोलॉजिकल स्पेस बोला गया है, ये सब हम देखेंगे, है ना। एक ही सेट पर डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी अप्लाई करेंगे। एक्चुअल में मेन फोकस ये रहेगा कि टोपोलॉजी काम कैसे करती है। डेफिनेशन वगैरह सब याद हो जाती है और किसी भी बुक में मिल जाएगी, है ना। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि टोपोलॉजी को हम समझें और देखें कि वो काम कैसे करती है। इसमें मैं थोड़ा, इस वीडियो में जो है मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए चलूंगा और हर एक टोपोलॉजी को मैं कंपेयर करूंगा विद द टोपोलॉजिकल स्पेस, सेट ऑफ रियल नंबर विद यूजुअल टोपोलॉजी और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, इसके साथ कंपेयर करता हुआ मैं चलूंगा, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस होता क्या है। ए नॉन एम्प्टी सेट, let X be a non-empty set and then the structure x comma tau, टोपोलॉजी को टाउ से डिनोट करूंगा मैं, इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, एंड द टाउ इज, व्हाट इज द टाउ? टाउ के पास ये कुछ प्रॉपर्टियां होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? वेयर टाउ फॉलो सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन करेगी कि ये टाउ कैसा लिया जाएगा एक्स के साथ। पहला ये कि arbitrary union of member of tau is in tau. Union of member of tau is in tau। ठीक है, इसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा और उसको प्रूव भी करूंगा। और
दूसरी कंडीशन ये होगी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन, और इन सब की जो पीडीएफ है, जो भी लेक्चर नोट्स बनते हैं, इन सब की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डालता रहूंगा, ताकि आप वहां से नोट्स वगैरह ये सब भी ले सकें। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टाउ, ऑफ मेंबर ऑफ टाउ is in tau, is in tau. Okay. Third one, phi belong tau and x belong tau. ये प्रॉपर्टियां जहां पे होंगी ना, वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। और अब इसके बाद मैं ये डिफाइन करूंगा कि उसके बाद मैं ये डिफाइन करूंगा कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस का एक एग्जांपल लेंगे। ओके, वो एग्जांपल क्या होगा? सॉरी, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो ये अब करते हैं। तो इसके बाद एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस का। एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल लिया मैंने सेट ऑफ रियल नंबर ओवर टाउ। ठीक है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस होगा कब? जब मैं टाउ के अंदर ऑल ओपन सेट कंटेन करा दूंगा। टाउ कंटेन, सॉरी, all open set are contained in tau tau। ओके, तो ये हो गया अपना टोपोलॉजिकल स्पेस। अब ये प्रूव करना है कि क्या ये टोपोलॉजी होगी इसमें, क्योंकि टोपोलॉजी कोई भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन नहीं होता है सेट का। कोई भी एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिया सब सेट का, वो एक टोपोलॉजी बना देगा, नहीं। तो अब ये सारी तीनों जो प्रॉपर्टियां हैं वो हमें कंटेन करानी है। तो सबसे पहले थर्ड प्रॉपर्टी कंटेन करा देते हैं, क्योंकि वी नो phi is open and x is open। ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, तो ये दोनों के दोनों तो इसमें कंटेन करेंगे। इज ए सबसेट ऑफ टाउ। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी उसकी? फाइनाइट इंटरसेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी थी फाइनाइट इंटरसेक्शन। u1 अप टू un फाइनाइट ओपन सेट लिए बिलोंग टू टाउ। तो मुझे ये, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन n स्टार्ट 1 टू I start 1 to n, I start 1 to n and u of I is open। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। कोई भी एक x लेंगे इससे बिलोंग करता हुआ, इसको मैं नाम देता हूं थोड़ी देर, कोई सेट s नाम दे देता हूं मैं। लेट x बिलोंग टू s। ओके,
अच्छा, ओपन कोई सेट ओपन तब होता है जब कोई भी एलिमेंट ले, उसके अराउंड अगर हमें एक बॉल मिल जाए, ठीक है, हमें एक बॉल मिल जाए उसके अराउंड जो उसमें कंटेन हो, तो कहेंगे कि वो सेट ओपन है। तो मुझे एस को ओपन प्रूव करना है तो एक बॉल चाहिए। अब एक्स जो है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट है। यहां से क्या इंप्लाइज करेगा, एक्स बिलोंग टू ऑल यू आई लाइज बिटवीन 1 to n। ओके, तो हर एक ओपन सेट इसमें होगा। उसके बाद जो अब हर एक यूआई में है ओपन सेट, तो मतलब एक्स जो हर एक यूआई में है, तो हर एक यूआई में एक बॉल मिलेगी, क्योंकि हर एक यूआई जो है वो ओपन है। एक बॉल मिलेगी हमें एक्स के अराउंड आर आई रेडियस की। ओके, तो ये बॉल जो है इसके इंटरसेक्शन में लाई कब करेगी, व्हेन आर आई इज मिनिमम ऑफ, वी टेक आर नोट इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल आर आई। सभी आर आई का ये आर आई जो है, जैसे आर वन जो है यू वन में रेडियस है, आर टू यू टू में रेडियस है, इस तरह से ये आर आई का जो भी सबसे छोटी रेडियस की होगी वो लेंगे, और उस रेडियस की एक बॉल बना लेंगे हम। ओके, ये बॉल कंटेन होगी इसमें। ये क्या इंप्लाइज कर देगी, एस इज ओपन, क्योंकि हमारे पास एक्स आर्बिट्रेरी था, क्योंकि एक्स इज आर्बिट्रेरी। ओके, यहां से ये हो गया, ठीक है। अब पहली जो प्रॉपर्टी थी आर्बिट्रेरी यूनियन, फर्स्ट प्रॉपर्टी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ यू आई डाउन। ओके, तो आर्बिट्रेरी यूनियन आई स्टार्ट 1 to infinity ऑफ यू आई, ये ओपन होना चाहिए, तो ओपन उसी तरह से ही प्रूव करेंगे, लेट शुड ओपन। तो लेट एक्स बिलोंग टू यूनियन ऑफ यू आई, देन वन ऑफ यू आई एक्स बिलोंग टू देन एक्स बिलोंग टू ऑफ वन ऑफ यू। ओके, तो ये हो गया। implies exist a ball, क्योंकि यू आई ओपन है, तो एक्स के अराउंड एक बॉल मिल जाएगी आर आई रेडियस की, वो कंटेन होगी यू आई में। ये क्या इंप्लाइज कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि बी एक्स कॉमा आर आई कंटेन इन यूनियन ऑफ आई स्टार्ट 1 to infinity यू ऑफ आई। तो ये इसमें कंटेन हो गया, यानी कि ये ओपन हो गया, क्योंकि implies union is open, arbitrary union is open, is open। ठीक है, तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ये क्या इंप्लाइज कर देगा, कि टाउ इज टोपोलॉजी। ओके, ठीक। तो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस का एग्जांपल है, ये वाला टोपोलॉजिकल स्पेस का एग्जांपल हमने लिया है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। ओके, तो यहाँ पे ये सब डिफाइन हो गया। ओके,
अब हम अगली चीज भी चलते हैं इससे। हमने देखा कि टोपोलॉजी क्या होती है, पहले टोपोलॉजिकल स्पेस देखा, टाउ के साथ डिफाइन किया हुआ एक स्ट्रक्चर, फिर देखा कि टाउ क्या होती है। अब हम देखेंगे कि टाउ को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कितने प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। ये आपके ऊपर है डिपेंड कि आप कैसे टाउ को डिफाइन करें। अच्छा, एक और चीज है इसके लिए कि ये जो टोपोलॉजी है, एक ही सेट पर डिफरेंट टोपोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, ये नोट है, एक नोट लिखते हैं। ओवर सेम सेट, सेम नॉन एम्प्टी सेट x, we can apply different topology. Different topology, टोपोलॉजी, ओके। इस और हर एक टोपोलॉजी के लिए x behave different, x behave different with respect to different topology. ठीक है, ये पहला नोट है। दूसरा नोट ये है कि we can define topology over x 5, that is discrete topology. First one is discrete topology, second one is indiscrete topology. ये दो टोपोलॉजी ऐसी है जो हम किसी भी एक्स पर डिफाइन कर सकते हैं। अब इन दोनों टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। अब ये दोनों टोपोलॉजी जब आ गई है तो हम इन दोनों टोपोलॉजी की डेफिनेशन भी देखेंगे। पहले डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एक टोपोलॉजी टाउ, ए टोपोलॉजी टाउ इज डिस्क्रीट, टाउ contain whole subset of x, x नॉन एम्प्टी x। ठीक है, तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी का। अगर x इज इक्वल अपने पास ये है, देन टाउ विल बी क्या होगा, कि ये दोनों भी इसी के सबसेट है। फाइव तो अपने सबसेट होता ही है हर एक सेट का, उसके अलावा ए, उसके अलावा बी।
यानी इसके सारे जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं सब मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गई। अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन। टोपोलॉजी tau is indiscrete if tau is equal to phi and x only, तो ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, ये दोनों टोपोलॉजी हम किसी भी एक्स पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 20 मिनट का मेरा लेक्चर है और इसमें थोड़ा सा टाइम मेरे को ये सब समझाने में लगा है कि मैं कैसे क्या चलने वाला हूँ आगे। तो इसके बाद हम टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे अलग अलग तरह की, कुछ सेट पर उसका एग्जाम्पल देखेंगे और उस सेट का बिहेवियर देखेंगे कि उस सेट का बिहेवियर कैसा होता है उस टोपोलॉजी को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, मैं कुछ नाम लिख देता हूँ टोपोलॉजी के जो हम देखने वाले हैं और उसके बाद मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ। यूजुअल टोपोलॉजी, सेकंड वन कोफाइनाइट टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, और फोर्थ वन लोअर लिमिट टोपोलॉजी एंड सो ऑन। और जो भी कंटिन्यू। बाय। बाय।